अब भक्ति में आप देखोगे कई कई किस्से हैं, जैसे रैदास जी छोटी जाति के छोटी जाती है जी। ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। अब ठाकुर जी का क्या है कि वो सेवा मतलब ईश्वर जो तत्व है वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होता है, ना कि आपके वर्ण देख के प्रसन्न। जात पात कछु नहीं कहो, हरि को भसे जो हरि को हो। अरे तो रैदास जी के साथ ब्राह्मणों ने देखा यार ये व्यक्ति ठाकुर जी की ऐसे नित्य पूजा करता है और ऐसे समाज में गलत कुरीति चल जाएगी, हमारा कोई पूछ रहेगी नहीं। तो वो राजा के पास गए। राजा रैदास जी को बहुत मानता था कि ऐसे ऐसे बात है और हम चाहते हैं कि इनकी सेवा हमें मिल जाए। राजा कहता है ठीक है, राजा को तो न्याय करना है, क्योंकि वहां उसका अपना मन तो काम नहीं करता, वो तो राजगद्दी पे बैठा हुआ है ना। ठीक है, वो कहता है एक काम करते हैं, कंपटीशन रखते हैं, इधर रैदास जी को बुला लेंगे, उधर आप लोग आ जाना। तो जिसकी पूजा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उसकी तरफ मुड़ गए, ठाकुर जी उसके। तो अब ठाकुर जी तो है पीतल की मूर्ति, भैया मुड़े कैसे? तो ठाकुर जी को बीच में बिठाया गया, पहले आई बारी ब्राह्मणों की। खूब पाठ किए, खूब पूजा की और ये सब किया उन्होंने, घंटों पूजा चली। वो टस से मस नहीं है ठाकुर जी, ठीक है ऐसे ही। रैदास जी ने कुछ नहीं कहा, रैदास जी ने बस हाथ बढ़ा के एक पद गाया। अच्छा, पद का मैं बता दूं, ठाकुर जी की जो सेवा है, जैसे आप अष्टछाप के भक्तों की बात करोगे, वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य रहे, तो इनमें उन्होंने पद सेवा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है ना। तो ठाकुर जी को जो बात रही हमेशा रिझाने की, लोग किससे हरि किससे रिझते हैं, तो भोग और सेवा से वो रिझते हैं, यानी आपके वात्सल्य भाव से वो रिझ रहे हैं। आपकी अंदर जो उनके लिए चैतन्य भाव है ना, कि आपने मूर्ति भगवान नहीं, उन्हें साक्षात चैतन्य मान रहे हो। तो रैदास जी ने क्या किया कि केवल हाथ बढ़ा के एक पद गाया कि तुम छोड़ो तो छोड़ो नाथ, मैं ना छोड़ू। और इससे ठाकुर इतने द्रवित हुए कि वो पीतल की मूर्ति जाके उनकी गोद में बैठ गई। तो चीजें क्या है ना, चीजें बिगड़ती हुई बहुत आई हैं। तो योग का भी अपना बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर, उसकी सोचने समझने की क्षमताओं के ऊपर। ब्राह्मणों ने मतलब इस तरह इतना ब्लंटली कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ब्राह्मण को तो शास्त्र आज्ञा केवल दक्षिणा के ऊपर जीवित रहने की थी, करेक्ट है ना जी। तो आप कैसे पूजा के नाम पे ये मांग सकते हो कि इतने की पूजा होगी तो ही हम आएंगे। And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.